भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो आज की इस वीडियो में सीटेट के कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, आपने सुने होंगे। सीटेट परीक्षा के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव की पॉइंट्स होते हैं। ये पेडागोजी में काम आती हैं। जैसे किसी बच्चे ने अगर पूरी जो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर नहीं पढ़ी है, जो कि 75 नंबर की आती है, 75 नंबर के पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं, 75 नंबर का आपका कंटेंट से आता है। तो कंटेंट के कई सारे लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम पेडागोजी के लिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एक तरह का ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है। पेडागोजिकल जो 75 क्वेश्चंस होते हैं, 50 से ज्यादा प्रश्न बच्चे इसमें करके आते हैं सही 75 में से, केवल इन की पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए, क्या सही है बच्चे के साथ, क्या गलत है। तो केवल इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए और 50 से प्लस प्रश्न आप करके आओगे 75 में से, अगर आपने पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ले चलता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब ये है कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ये वर्ड दिख जाए, ये शब्द आपको दिख जाए, तो समझ जाना वो एक नेगेटिव है। अगर प्रश्न में नहीं पूछा है तभी वो आंसर होगा। अगर प्रश्न में सही उत्तर पूछा है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड पूछा है, पॉजिटिव ऑप्शन पूछा है, तो वो आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक वर्ड है केवल। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आपको केवल दिख जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो कभी भी आंसर नहीं होता। मात्र भी एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी ऑप्शन में दिख जाए तो वो आंसर नहीं होता है। भी एक अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि भी क्या है, एक जोर डालता है। तो किसी भी चीज़ पर जब हम जोर डालते हैं तो वो गलत होती है, ठीक है। तो भी एक नेगेटिव वर्ड है। अगर सिर्फ दिख जाए, किसी भी ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख जाए तो समझ जाना कि वो एक नेगेटिव वर्ड है, या फिर आपको ही दिख जाए, ठीक है। जैसे किसी भी अगर ऑप्शन की बात हो रही हो तो जैसे उसमें हो गया कि जैसे शारीरिक विकास भी, जैसे शारीरिक विकास ही बच्चे के विकास पर प्रभावित करता है, या फिर मानसिक विकास ही, अगर ही आपको ऐसा वर्ड दिख जाए तो समझ जाना वो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 5 वर्ड हैं। 5 वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो समझ जाना वो आंसर नहीं होगा, नेगेटिव होगा। बच्चे को दंड देना, बच्चे को पुरस्कार देना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो याद रखेंगे, बच्चे को ना ही दंड देना चाहिए, ना ही पुरस्कार देना चाहिए। हतोत्साहित करना, बच्चे पर प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ऑप्शन में हतोत्साहित दिख जाए तो समझ जाना आंसर नहीं होगा। अज्ञानी, या फिर खाली स्लेट, या फिर कोरा कागज। अब देखिए, बालक को अगर आप अज्ञानी कहते हो, बालक को अगर आप खाली स्लेट के समान कहते हो, बालक को अगर आप कोरा कागज के समान कहते हो, तो आप क्या है, गलत हो। और कभी भी आपको ये ऑप्शन में दिख जाए तो ये एक नेगेटिव चीज है, ठीक है। बालक कभी भी अज्ञानी नहीं होता है, खाली स्लेट या फिर कोरा कागज नहीं होता है। जब बालक विद्यालय में आता है तो कई सारा उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बालक कभी भी अज्ञानी नहीं होता है। अगर अब भी अज्ञानी दे दे, या फिर खाली स्लेट दे दे, या फिर कोरा कागज के समान बता दे बालक को, तो समझ जाना वो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव ऑप्शन है, वो आंसर नहीं होगा। बच्चे के विचार या फिर उसकी भाषा को अगर आपने महत्व नहीं दिया है तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड होगा। उच्च ग्रेड पर अगर आपने बल दिया है, नंबर लाने पर अगर आप बल देते हो, रोजगार पर आप बल देते हो, पढ़ाई को, जो शिक्षा है उसको रोजगार से तौलते हो, तो ये गलत है। व्यावसायिक शिक्षा देना भी गलत है, याद रखेंगे। व्यावसायिक शिक्षा देना भी, जैसे व्यावसायिक शिक्षा देना तो सही है, लेकिन शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना और कहना कि शिक्षा केवल व्यवसाय के लिए है, तो ये गलत है, ठीक है। याद रखेंगे, उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए कहना, या फिर ज़्यादा नंबर लाने के लिए बच्चों को कहना, रोजगार से संबंधित करना उसकी पढ़ाई को, या फिर व्यवसाय से उसको संबंधित करना, तो ये गलत है। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली, अगर किसी ऑप्शन में आपको तकनीकी या फिर वैज्ञानिक शब्दावली दिख जाए तो समझ जाना वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को निष्क्रिय मानना भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जो प्रश्न में पूछे जाते हैं मैंने केवल वही रखे हैं। बच्चे को निष्क्रिय मानना, ये कई बार आपको दिखा होगा, बच्चे को निष्क्रिय मानना क्या है, नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता बोलती है जेंडर बाइस। जेंडर वाइज क्या होता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना,
या फिर लिंग के आधार पर किसी को महत्व देना। जैसे अगर हम बोल दें कि लड़कियां लड़कों से खाना बनाने में ज़्यादा होशियार हैं, या फिर लड़कियों को होम साइंस लेनी चाहिए, लड़कों को साइंस लेनी चाहिए, तो ये क्या है, लिंग के आधार पर हम असमानता कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, इसको याद रखना, ये चीज़ नेगेटिव है, लैंगिक असमानता गलत है। शिक्षक या पुस्तक केंद्रित शिक्षा कभी भी सही नहीं होती है, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं बाल केंद्रित शिक्षा, और बालक के विकास में बाल केंद्रित शिक्षा ही हम पढ़ते हैं। ना तो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, ना ही पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ना ही पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ। कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं जो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो देखते ही आपका आंसर वो हो जाता है। जैसे सर्वांगीण विकास, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, बालक के शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, या फिर संवेगात्मक विकास पर, अगर आपको दिख जाए कि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, या फिर कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी उसका प्रभाव बालक के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है, तो ये सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। करके सीखना, करके सीखना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसको हस्तपरक गतिविधियां भी कहते हैं, ठीक है। हस्तपरक गतिविधियां क्या है, बालक जब स्वयं से करके सीखता है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है, तो उसको बोलते हैं हस्तपरक गतिविधियां। ये हस्तपरक गतिविधियां वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और कई सारे प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा, और हमेशा हस्तपरक गतिविधियां जहां पर लिखा होगा वही ऑप्शन आंसर होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 100% होता है, ये तो 100% आंसर होता है, कभी भी आपको हस्तपरक गतिविधियां लिखा हो। बालकों से सम्मान से बात करनी है, बालकों से लगाव रखना है, बालकों को प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेटेड रखना है आपको, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चीजें हैं। बालक को जिज्ञासा, बालक की क्या जिज्ञासा है उसको महत्व देना है, उसकी जिज्ञासा के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करवानी है, उसकी जिज्ञासा को भी आपको जागृत करना है, तो जिज्ञासा अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। व्यावहारिक कुशलता, तो व्यवहार से संबंधित है, जो कुशलताएं हैं वो ये सारी की सारी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको कहीं किसी भी ऑप्शन में व्यावहारिक कुशलता दिख जाए तो समझ जाना ये एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। वास्तविक जीवन से जोड़ने की अगर किसी पॉइंट में बात की जाए, या फिर उसके दैनिक जीवन से जोड़ने की अगर बात किसी पॉइंट में की जाए, तो अपने आप में ये बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट है, और 100% आंसर यही होता है, याद रखेंगे। लोकतांत्रिक, देखिए जब हम सबसे पहले सीटेट परीक्षा का एग्जाम दिया था हमने, तो हम क्या है ये सारे पॉइंट्स को हमने याद किया था, क्योंकि उस समय क्या है हमारा सेमेस्टर के भी एग्जाम थे और हमें सीटेट का भी एग्जाम दे रहे थे अपीयरिंग में, हालांकि मान्य नहीं था लेकिन फिर भी हमने दिया था, तो हमने ऐसे ही क्लियर कर लिया था, ठीक है। सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को समझा, किस तरह से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है बच्चे के लिए, तो वो सारी चीज़ें समझकर हमने सीटेट की जो परीक्षा है वो पास कर ली थी, ठीक है। अब देखिए कक्षा का जो वातावरण है लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कक्षा का जो वातावरण है वो लोकतांत्रिक है, या फिर लोकतांत्रिक वातावरण कहीं पर दिख जाए तो समझ जाना वो पॉजिटिव है, या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण दिख जाए तो वो भी अपने आप में क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। समावेशी कक्षा या शिक्षा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, ठीक है, सभी बालकों को इसमें शामिल करना चाहिए, किसी भी लिंग जाति आधार के आधार पर, तो सभी को बराबर महत्व देना है। और ये शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा, या फिर किसी ऑप्शन में आपको समावेशी कक्षा दिख जाए तो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव ही चीजें पूछी हैं तो वो आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि प्रश्न पूछा है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सारे पॉजिटिव जो आपके वर्ड हैं वो काम करेंगे। अगर बोला जाए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है तो ये सारे नेगेटिव वर्ड आपके काम करेंगे, ठीक है। बच्चा हमेशा एक संसाधन के रूप में होता है, बच्चा कभी भी समस्या के रूप में टीचर के लिए नहीं होता है। एक टीचर भी बच्चे से कई सारी चीज़ें सीखता है, तो एक टीचर को बच्चे को एक संसाधन के यानी कि सोर्स के रूप में लेना चाहिए, कि जैसे टीचर भी उससे कई सारी चीज़ें सीखेगा, तो बच्चा हमेशा एक संसाधन के रूप में होता है, याद रखेंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अगर ये आपको लाइन दिख जाए किसी भी ऑप्शन में तो समझ जाना ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कई सारे संदर्भों में विविधता यहाँ पर दर्शाई जाती है। जैसे भाषा का प्रयोग विविध तरीके से किया जा रहा है, तो विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग ये कहलाता है, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखेंगे, इसको भी आपको रट लेना है। गतिविधि आधारित शिक्षण, ये भी व्यवहार से संबंधित है, गतिविधि आधारित शिक्षण, और अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं जो आपको रट लेने हैं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट हमें मिलते हैं तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो 80% जो प्रश्न है, 90% जो प्रश्न है आपके इन्हीं पॉजिटिव पॉइंट से पूछे जाते हैं पेडागोजी में। आपकी पेडागोजी को ये बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट आपको रट लेने हैं और रटने के साथ आपको समझने भी हैं।
प्रश्न में इसको लेके बैठिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लेके बैठिए और प्रश्नों को, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है उनको करते जाइए। तो आप देखोगे कि कई सारे सीधे के सीधे ऐसी जो लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं वो सीधी की सीधी आपके प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।